आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद इसके बारे में स्वागत है। और आज हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे मुख्य रूप से चतुर्भुज के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने चतुर्भुज ही देखा, जैसे आयत और वर्ग के बारे में हम लोग सीखे, लेकिन आज हम लोग समलंब चतुर्भुज, फिर जो है समांतर चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, ये हम लोग जो है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता कैसे है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीजों को आज इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के हम देखे हैं कि इस चैप्टर से बहुत जो है उनको वीक रहता है। जैसे कि अगर हम उनसे पूछ दें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वह कंफ्यूज करने लगते हैं कि क्या होगा। तो इसीलिए आज इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखें। यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पे, आप नीचे लिखे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से हम जो भी वीडियो बनाए आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसको इंग्लिश में जो है हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले देखेंगे आखिर समांतर चतुर्भुज जो है कैसा होता है, उसका आकृति आप समझ गए तो बहुत जो है हेल्प मिलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने में। इस प्रकार के जो आकृति देख रहे हैं, यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आप समझिए थोड़ा, इसका जो ये वाला और ये वाला जो भुजा है, और ये वाला और ये वाला भुजा है, ये आपस में समानांतर होता है। जैसे ये दोनों की अगर बात करें, इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, तब कभी भी यह आपस में मिलेगा नहीं, तो इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। मतलब ये दोनों समांतर भुजा है। इसको यदि हम देखें, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, इधर इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, तो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, तो इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि यह बिल्कुल जो है, आप रेल का पटरी देखे हैं उसके जैसा रहेगा। कभी भी बीच का जो डिस्टेंस रहेगा अलग अलग नहीं रहेगा, बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। बताइए थोड़ा सा यार, अगर रेल की पटरी का बीच की दूरी जो है अलग अलग हो, तो ट्रेन जो है उस पे नहीं चल पाएगी और वह पलट जाएगी। तो आप समांतर चतुर्भुज समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इस प्रकार से हमने एक क्या बनाया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जो है वैल्यू A, B, C और D दे दिए। इसमें जो है आमने सामने जो है ये दोनों भुजा बराबर होती है। मतलब अगर ये वाला A है तो ये वाला B होगा, सॉरी, ये वाला A है तो ये भी होगा A, और ये वाला B है तो ये वाला भी B होगा। बिल्कुल आयत जैसा, लेकिन अंतर इसमें क्या है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा झुकल है, कहीं पे ज्यादा उठल है, यानी कि यह 90 डिग्री नहीं होता है। अब चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अगर यहाँ से हम इस प्रकार से यह लंब डाल दिए, और इस लंब को हम बोलेंगे ऊंचाई, इस लंब को भी क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। और यहाँ से इसको हम इस प्रकार से विकर्ण खींचे,
इस प्रकार से विकर्ण खींचे। और ध्यान रखिएगा, जब समांतर चतुर्भुज कोई होता है तो उसका विकर्ण जो है ये दोनों को समान क्षेत्रफल में बांट देता है। एकदम ये सेट कर लीजिए, या आपने नोट बनाकर जो है इसको लिख भी सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको समान क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। मतलब जितना क्षेत्रफल इसको उतना ही क्षेत्रफल ये वाला क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि अगर इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के ऐड करेंगे तब पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि एरिया त्रिभुज मान लेते हैं कौन, ए बी डी बराबर, यानी कि ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई भी पता है और इसका आधार भी पता है ना। और इस समांतर भुजा है, अगर मान लेते हैं ये है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। और ये इसको से कोई मतलब नहीं रखना है, ये बी होगा तो ये भी बी हो सकता है ना। अब देखिए हमें एरिया निकालना है, तो कहेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इतना हम लोग जानते हैं फार्मूला त्रिभुज का। तो 1/2 और आधार कितना है इसके लिए, तो आधार तो यहाँ पे a है ना, तो यहाँ कहेंगे a होगा। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई तो h है, तो हम कहेंगे ऊंचाई h है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला 1/2 AH निकला। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आप देखिए, ये भी एक नीचे में भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी एरिया त्रिभुज कौन होला, BCD। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में होगा BC और D, BCD बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसके लिए ये वाला है और ऊंचाई कौन वाला, h ही है, मतलब 1/2 AH निकल गया। ठीक है, इतना जब आप लोग को क्लियर हो गया, थोड़ा सा इधर आप लोग समझिए। अगर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब पूरा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो कहेंगे एरिया ट्रायंगल कौन ए बी डी और प्लस एरिया ट्रायंगल कौन वाला जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे ये वाला BCD, यानी BCD। अब देखिए इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं 1/2 AH है, इसका क्षेत्रफल भी 1/2 AH है ना। तो 1/2 AH मतलब आधा आधा एक हो गया ना, यानी खाली A गुना H हो जाएगा, A गुना H। A क्या है जी, आधार है, A को क्या बोलेंगे आधार, और H को क्या बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, ये वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आधार है और ये वाला कुछ है ऊंचाई है। ठीक है, ये वाला ऊंचाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a गुना h, a है आधार और h क्या है, तो h आप बोलेंगे कि ऊंचाई है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, हुआ आधार गुना ऊंचाई। क्या हुआ, आधार गुना ऊंचाई। अगर आपको इसको निकालना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग करेंगे, चारों भुजाओं का योग। तो देखिए तो 2 a है और 2 b है, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप क्या हो जाएगा 2 × a प्लस b हो जाएगा ना, 2 × a प्लस b, मतलब ये 2 a है 2 b है, 2 कॉमन, तो a प्लस b हो गया। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 × l प्लस b, और इसका क्षेत्रफल कहे तो आधार गुना ऊंचाई।
आप इसको जो है एकदम समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा जो है आगे देखते हैं और उसको समझते हैं क्या, तो समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो नंबर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, और इस समचतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, मतलब RHOMBUS, रम्बस। तो चलिए इसको जो है हम यहाँ समझते हैं कि आखिर ये होता कैसा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा कि इसका प्रत्येक भुजा जो है बराबर होगा, यानी कि ये सब के सब जो है एक दूसरे का समानांतर है, और इस साथ में सभी भुजा भी क्या है, इसका पैरेलल है, मतलब बराबर है। ए है ये वाला, तो ये हुए और ये भी ए हो जाएगा। समचतुर्भुज में एक बात आप लोग को जानना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं होता है, मतलब ये जस्ट लाइक वर्ग जैसा है, लेकिन वर्ग में तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब इसका विकर्ण खींचेंगे तो इसका दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है और इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है, और यहाँ पे यह अपने साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि देखिए जैसे ही अगर हम विकर्ण को खींचते हैं तो विकर्ण के जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वह बिंदु से यह बराबर बराबर भाग में बट जाता है। अगर इसका हम नाम मान ले ए बी और सी और डी, तो देखिए तो यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए मान, मतलब सबको ए भुजा मान लिए, लेकिन इसका विकर्ण कौन होगा, तो कहेंगे विकर्ण जो होगा कुछ ही, तभी वाला देखिए एगो विकर्ण वाला एडी है, एगो बीसी है, विकर्ण एडी बराबर D1 मान लेते हैं, और फिर एगो बीसी है तो बीसी बराबर D2 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने माना। अब इसका निकालना है, देखिए परिमाप निकालना है। क्या निकालना है भाई, परिमाप। तब परिमाप तो वही हो जाएगा ना, ए मतलब 4 गो ए है तो 4 ए लिखेंगे, मतलब 4 गुना भुजा। ठीक है, अब लेकिन इसका जो है भाई यहाँ पे निकालना है कि अगर विकर्ण दिया रहेगा तो भुजा क्या होगा, यानी ए का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए तो ये जब 90 डिग्री है तो ये वाला तो कर्ण होगा ना, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये वाला क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी है, और ये वाला के जब निकाले यहाँ से यहाँ तक पूरा डी है, मतलब विकर्ण, तो एगो D1 है एगो D2 है, तो ये वाला अगर मानते हैं एडी जो है यहाँ पे डी कैपिटल में होगा, एडी जो है यहाँ पे D1 है, तो ये वाला इतना से इतना दूर भाग यदि हम कहें तो आप कह सकते हैं कि D1/2 होगा, D1/2, यानी कि यहाँ पे O हम मान लेते हैं O, तो OD बराबर आप कहेंगे, चूंकि OD बराबर D1/2, और इसका वैल्यू निकालते हैं OC का, तो OC बराबर कहेंगे D2/2 होगा, D2/2 होगा। तो यहाँ OD बराबर D1/2, OC बराबर D2/2, तो ये वाला दोनों क्या है, भुजा है, लेकिन ये वाला कर्ण है, कर्ण का वैल्यू निकालना है। यहाँ 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज, तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, तो कर्ण बराबर आप निकाल सकते हैं ए बराबर, कैसे जी, तो हम कहेंगे कि कर्ण बराबर हम जानते हैं पाइथागोरस में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, तो लंब का मतलब कौन होगा, तो ये वाला लंब है चाहे ये वाला लंब, दोनों में से कोई एगो मान सकते हैं। तो ये वाला यदि हम मान लिए तो ये वाला कुछ है OC, और OC का वैल्यू D2/2, तो यहाँ लिखेंगे D2/2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर ये वाला जो है आधार अगर मानते हैं तो OD, तो OD का वैल्यू कितना है, D1/2, तो यहाँ लिखेंगे D1/2 के होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण बराबर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए,
बराबर रूट अंडर ई d2 के होल स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर होगा 4 प्लस d1 के होल स्क्वायर मतलब d1 स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और इसको हम लिख सकते हैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 4 है तो इसका वर्गमूल 2 यानी 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इतना होगा क्या a बराबर होगा, यानी कि यहाँ a बराबर जो है इतना होगा कि 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा। लेकिन इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको जो है मिटाएं यदि तो यहाँ पे आगे देखिए इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है तो आप निकालने के लिए जो है अच्छे तरीका से सीख जाएंगे। क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला क्या है, वो त्रिभुज, और यहाँ सब में 90-90 डिग्री है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही क्षेत्रफल इसका होगा, मतलब इस चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना कोई वाला के क्षेत्रफल निकाल दीजिए। मान लेते हैं इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं OCD, यानी कि एरिया त्रिभुज OCD, मतलब OCD का क्षेत्रफल। तो 4 गुना एरिया त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल क्या होगा, OCD करें ये वाला है OCD, तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसके लिए आधार कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए तो इसको यदि हम लेंगे तो d1/2 होगा, है ना, ऊंचाई भी लेंगे तो d1/2 d2/2 होगा। तो हम कहेंगे कि आधार जो इसका होगा d1/2, ऊंचाई जो होगा d2/2 होगा। और इस प्रकार से 2 दूनी 4 से 4 कट गया और ये बचा 1/2 गुना d1 गुना d2, और इसी को हम लोग ऐसे कहते हैं 1/2, और d1 d2 क्या है, विकर्ण है, तो कहते हैं कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और इस प्रकार से इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो आप जो इसको याद रख सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर आपसे क्वेश्चन कहा कि आप बताओ यदि विकर्ण दिया हुआ है तो इसका भुजा क्या होगा, तो अभी अभी बताए हैं कि a बराबर जो होता है 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा, मतलब इतना होता है ना। तो इसको जो है आप लोग एकदम समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं और अगला जो है हमारा समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो चलिए तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रीपेजॉइड, ठीक है। तो चलिए समलंब चतुर्भुज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब, तो यह क्या है कि कहता है कि इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज होता है। देखिए यहाँ पे जो फिगर पा रहे हैं यह एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये थोड़ा सा जो है सीधा रहेगा इस प्रकार से, यह जो है समलंब चतुर्भुज है। अब इसमें जो है ये दोनों जो भुजा है ये दोनों यह असमांतर भुजा है, मतलब ए बी और सी और इसको डी बोलते हैं। तो ए बी और डी सी ये दोनों जो है कौन से भुजा होगा, तो आप लोग कहेंगे समांतर भुजा होगा। क्या होगा भाई, समांतर भुजा। लेकिन ये वाला जो होगा ये आप देखिए तो इसे जाके मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब समांतर नहीं होगा बल्कि ए डी और बी सी
यह क्या होगा, असमांतर भुजा होगा, असमांतर भुजा। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ई वाला A1 अगर मानते हैं, ई वाला A2 मानते हैं, तब इसका हम यदि निकालना चाहें, अगर क्षेत्रफल परिमाप निकालना है तो चारों भुजा देना मतलब पता रहना चाहिए, और चारों भुजा को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग को समझना है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, यहां से हम लंब डाल देते हैं, और जैसे ही लंब डालेंगे तब ई वाला फिर यहां से एक और लंब डाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो जाएगा h, ये भी ऊंचाई हो जाएगा h, लेकिन यहां से विकर्ण खींच देते हैं तो फिर यहां से दो त्रिभुज बन गया। और ये भी जो है देखिए तो समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा क्योंकि भुजा यहाँ पे अलग अलग है। भुजा यदि दोनों बराबर रहता है उसका क्षेत्रफल भी इक्वल होता, लेकिन यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, तो इसका क्षेत्रफल कुछ और, यहाँ क्षेत्रफल कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम कि अगर हम निकालना चाहते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ट्रायंगल कोण ए बी और डी बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जाएगा ई वाला, ठीक है, यानी A2, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये h सबके लिए ऊंचाई होगा यानी कि h होगा। और इस ऊंचाई को हम बोल सकते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना, h माना है। अब E निकल गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं एरिया त्रिभुज ई वाला के यानी BCD, एरिया त्रिभुज BCD बराबर 1/2 गुना इसका आधार कौन हो जाएगा A1 और ऊंचाई h ही रहेगा, ठीक है, ऊंचाई h ही रहेगा। और इसको समीकरण 2, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे समलंब चतुर्भुज का निकल जाएगा, यानी कि लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों ऐड होगा, है ना, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया त्रिभुज यहाँ नहीं क्या मान सकते हैं, ठीक है, एरिया त्रिभुज ABD प्लस एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा BCD। अब एरिया त्रिभुज ABD कितना है 1/2 A2 गुना h प्लस एरिया त्रिभुज BCD कितना है 1/2 गुना A1 गुना h है, ठीक है, इतना है। अब देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो 1/2 h दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ समझिए आप लोग, 1/2 h कॉमन ले लिए तो बचा क्या A1 A2, यानी A1 प्लस A2 बच गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1/2, और A1 A2 क्या है, A1 A2 समांतर भुजाओं का योग है, तो हम कहते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और फिर गुना में h है तो h को हम क्या बोलेंगे ऊंचाई या बीच की दूरी, ठीक है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यही क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग को एकदम क्लियर जो है दिखाई दे रहा होगा कि समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं जो कि लास्ट है चतुर्भुज। अगर किसी भी प्रकार का चतुर्भुज रहे यानी कि उसको कह सकते हैं विषम बाहु चतुर्भुज, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे कि त्रिभुज में पढ़े थे कि अगर विषम बाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हीरोन सूत्र पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से किसी भी चतुर्भुज रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, चलिए उसको हम एक बार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम चौथा नंबर,
जिसका नाम क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल, मतलब QUADRIL और फिर ATERALS, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, यानी कि चतुर्भुज। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। मैंने चतुर्भुज बनाया ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे, और एक बना लिया ऐसे। ये ऐसा बना है कि कहीं भी बराबर आप ये नहीं है। ठीक है, तो इसका हम विकर्ण ऐसे खींचे, यहाँ से ऊंचाई डाले। ठीक है, ये वाला H1 है, यहाँ से ऊंचाई डाले, ये वाला H2 है। तो इसमें दो त्रिभुज बन गया, A, B और C और D है। तो इसमें दो त्रिभुज बना है, वही वाला। तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी लिखेंगे आगे एरिया त्रिभुज किसका जी, ABD का, ABD का। तो ABD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे जब हम लंब डाले हैं तो आधार कौन है, आधार तो इसका यही वाला न रहेगा, क्योंकि दोनों पे ऊंचाई जहाँ पे डलाता है वही आधार होता है। मतलब आधार कौन होगा, BD, आधार BD होगा, गुना ऊंचाई कौन होगा, H1। ठीक है, और फिर निकालेंगे एरिया त्रिभुज वाला के BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार हो जाएगा, यही BD हो जाएगा, और गुना ऊंचाई हो जाएगा H2। दोनों के जोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा कौन सी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार कहेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस एरिया त्रिभुज BCD। अब देखिए इसका क्षेत्रफल यहाँ देखें तो है कितना, 1/2 गुना BD गुना H1। ठीक है, और प्लस इसका क्षेत्रफल ये वाला के 1/2 गुना BD गुना H2। कितना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 दोनों में है, BD भी दोनों में है, 1/2 और BD कॉमन तो होगा H1 प्लस H2। ठीक है, अब क्या होगा, हम कहेंगे 1/2 और BD क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और H1 H2 क्या है, ऊंचाइयों का योग। तो हम कहेंगे 1/2 विकर्ण गुना ऊंचाइयों का योग। ठीक है, ऊंचाइयों का योग, यही क्या हो जाएगा, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे समझ गए होंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण गुना ऊंचाइयों का योग। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है इतना समझ में आया होगा। तो इस पे आधारित जो है अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे, जिस प्रकार से आयत में और वर्ग में समझे, ठीक उसी प्रकार से चतुर्भुज में भी बहुत अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। और अगले वीडियो के लिए आप जो इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।